हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 10 की नेक्स्ट एक्सरसाइज जो 3.5 हमने शुरू करनी है उसको आज करेंगे। अभी तक हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि हम लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरीके से निकाल सकते हैं। दो मेथड मैंने आपको बताए थे, एक बताया था ग्राफिकल मेथड और दूसरा बताया था एल्जेब्रिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से हमने शुरुआत में किया था, उसके बाद हमने एल्जेब्रिक मेथड में नेक्स्ट फिर सबसे पहले पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद पढ़ा हमने एलिमिनेशन मेथड। अब हम पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये लास्ट मेथड है इस चैप्टर का। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमें फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का उसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। कह रहा है इसमें चार नीचे पार्ट दिए हुए हैं 1 2 3 4। कह रहा है किस इक्वेशन में, किस पेयर के अंदर आपका इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन है या कोई सॉल्यूशन नहीं है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। कह रहा है इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन। यदि आपका किसी केस में यूनिक सॉल्यूशन है तो फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उसको आपने फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने वी हैव टू चेक द सॉल्यूशन कि किस टाइप का सॉल्यूशन है इक्वेशन का, कि यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। तो उसको चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था a1/a2, b1/b2, c1/c2 की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे। अगर आपका a1/a2 डजंट इक्वल टू b1/b2 है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा पहली कंडीशन में, और तीनों इक्वल हैं तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, और फर्स्ट टू इक्वल हैं c1/c2 डजंट इक्वल है तो आपका नो सॉल्यूशन होगा। तो पहली कंडीशन जो अगर आती है तो आपने क्या निकालना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को देख लेते हैं पहले होता क्या है। देखिए इसके मोटा मोटी जो है मैं आपको 3 स्टेप बताता हूं। पहला स्टेप क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखना है। जनरल फॉर्म क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यानी इसको जो भी इक्वेशन दी हुई है उसको हमने किस फॉर्म में लिखना है, जनरल फॉर्म में लिखना है। वी हैव टू राइट द गिवन इक्वेशन इन द जनरल फॉर्म। a1x प्लस b1y प्लस c1, यानी c1 आपका इक्वल टू से इधर होना चाहिए, उस तरफ नहीं। जैसे ये इक्वेशन दी हुई है इसमें 5 उधर है तो पहले हम इसको इधर लेके आएंगे। पहला स्टेप हमारा यही होगा। नेक्स्ट जो स्टेप होगा ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हमने क्या करना है, देखिए मैं आपको बताता हूं। हमें x y हमारे पास दो वेरिएबल है, x और y हमारे पास दो वेरिएबल हैं जिनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एक हमारे पास कांस्टेंट होता है जैसे c1 c2, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे b1, फिर नीचे लिखेंगे b2, c1 c2, a1 a2, फिर b1 b2। यानी कि जो सेकंड स्टेप है वो क्या होगा, हमने इस तरीके से इसको सजाना है। यानी कि b1 से शुरू करना है। देखो b1 यहां से शुरू करना है, b1 फिर c1 फिर आपका a1 फिर b1 c1 a1 b1। इसी तरह से b2 से शुरू किया, फिर c2, फिर यहाँ पे आगे a2 फिर b2 पे ही शुरू करना है और b2 पे ही एंड करना है। b1 पे ही शुरू करना है और b1 से ही एंड करना है। इसके बाद प्यारे बच्चों क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा, हम लिखेंगे x अपॉन क्या लिखेंगे बच्चे, इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। b1 का c2 से, तो हम लिखेंगे बच्चे इसको x अपॉन, ऊपर क्या है x अपॉन b1 इंटू c2। ये स्टेप 2 था आपका। उसके बाद आपका स्टेप 3 है बच्चे। तो b1 इंटू c2 लिखा, माइनस का साइन लगाएंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट b2 इंटू c1 इज इक्वल टू y अपॉन, अब इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई, यानी c1 इंटू ये क्या है बच्चे a2 है, c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1, माइनस c2 इंटू a1। नेक्स्ट क्या है, इज इक्वल टू लिखते जाएंगे। इज इक्वल टू क्या है 1 अपॉन इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई, यानी a1 का b2 से मल्टीप्लाई माइनस का साइन a2 का हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, b1 से। तो ये आपका थर्ड स्टेप है। पहले स्टेप में हमने क्या किया है, जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया है कि
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करना है। x अपॉन ये लिखेंगे हम b1 b2 c1 c2 a1 a2 और फिर क्या लिखना है हमें b1 b2 पे ही हमें एंड करना है। शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इधर लिख देता हूँ b1 b2। तो उसके बाद हमें क्या करना है नेक्स्ट, फिर हमने जो थर्ड स्टेप है उसमें हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, x अपॉन b1 इंटू c2 b2 इंटू c1, इसको इस तरीके से माइनस का साइन लगा करके, फिर y अपॉन इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस ये, फिर 1 अपॉन इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस ये। तो ये आपका थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप में क्या करना है, अब तो हमें केवल x और y की वैल्यू निकालनी है। एक बार इसको हम इसके इक्वल रख देंगे क्योंकि इसमें वेरिएबल है उसमें वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट टर्म है। फिर एक बार हम इसको इसके इक्वल रख देंगे कि तीनों इक्वल है ना आपस में, तो इसको लास्ट वाले के इक्वल, इसको लास्ट वाले के इक्वल। ये फोर्थ स्टेप में करना। एक चीज का आपने ध्यान रखना है यहाँ पर, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू जो कांस्टेंट के नीचे है, ये a1 अपॉन a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1, ये डजंट इक्वल टू 0 होगी। ये डजंट इक्वल टू 0 होगी क्योंकि 1 अपॉन 0 अगर हो गया तो उसको हम, वो क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, डिफाइन ही नहीं कर सकते हम उसको। नीचे अगर 0 हो जाता तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो ये जो है डजंट इक्वल टू 0 है। तो इस तरीके से आपने ये स्टेप को फॉलो करने, एक्स वाई की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो इसमें एक पार्ट हम करते हैं, सेकंड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का, इसको हम शुरू करते हैं बच्चे। ये आपकी इक्वेशन दी हुई है, मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसके अंदर यूनिक सोल्यूशन है। फर्स्ट वी हैव टू चेक द सोल्यूशन है भी कि नहीं, ये चेक करेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, a1 अपॉन, पहले इसको हम क्या कर लेते हैं, इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 2x प्लस वाई, 5 को इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y, 8 इधर आएगा, माइनस का, इज इक्वल टू 0। इसके नीचे लिख लो आप चाहे तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी क्या है, सेकेंड इक्वेशन है। अब हमने क्या देखना है, अब हम चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए हम लिखेंगे a1 अपॉन a2 की वैल्यू लिखो। a1 अपॉन a2 क्या है, ये 2 है, और a2 क्या है, 3, x का कोफिशिएंट 3 है, 2 अपॉन 3। फिर b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकाल लो। b1 कितना है, y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 है, 1 अपॉन 2। c1 अपॉन c2 की वैल्यू निकाल लो, -5 अपॉन -8। ये माइनस से माइनस कट सकता है। देखो ये 2 अपॉन 3, ये 1 अपॉन 2, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो थर्ड तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है जब दोनों इक्वल नहीं है। यानी यहाँ पर क्या आ गया, a1 अपॉन a2 डजंट इक्वल टू b1 अपॉन b2। वो थर्ड चाहे इक्वल हो चाहे ना हो। तो यहाँ पर क्या है, ये जो कंडीशन आ गई, इसका मतलब है द गिवन इक्वेशन हैज अ यूनिक सोल्यूशन, एज एन यूनिक सोल्यूशन। एक क्या होगा, उनका एक यूनिक सोल्यूशन होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर, ये जो कंडीशन आ गई है, किसकी कंडीशन है, यूनिक सोल्यूशन की है। यूनिक सोल्यूशन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन, पूरा लिख देना। अब यूनिक सोल्यूशन है तो इसको हमें फाइंड आउट करना है कैसे बच्चे, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, तो हम लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो इसको हम निकाल लेंगे बच्चे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में सबसे पहले स्टेप तो मैंने ये बताया था, ये हम इसको लिख चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बताया मैंने, x अपॉन, यहाँ लिख देता हूँ, x अपॉन, ये लिखना है b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, डायरेक्ट वैल्यू लिख दीजिए। तो b1 b2 की वैल्यू क्या है, b1 क्या है, ये प्लस का 1 हो जाएगा, और b2 क्या है बच्चे, ये 2 है, यहाँ पे 2 लिख दीजिए। फिर c1 कितना है, -5, और c2 कितना है, -8। फिर यहाँ पे लिखेंगे y और उधर लिखेंगे 1। फिर c1 c2 हो गया, अब लिखेंगे a1 a2। a1 a2 कितना है बच्चे, ये भी 2 है, और ये कितना 3 है, तो 2 अपॉन 2 3 लिख देंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद b1 b2, 1 और 2, 1 और 2। अब जो है आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x अपॉन में, x अपॉन क्या होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का -8 से बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 का -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा, -8। फिर माइनस का साइन हमने लगाना है, ये देखो b2 इंटू 7, इसका b2 इंटू c1, इसका इससे मल्टीप्लाई, बट माइनस का साइन है, ध्यान रखना। 2 का -5 से करेंगे तो -10 होगा, बट बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या कर दूं, डायरेक्ट यहाँ पर प्लस कर दूं, इज इक्वल टू y अपॉन, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका इससे करना है, -5 का 3 से करेंगे तो माइनस का 15 हो गया, माइनस का साइन लगाते हैं, -8 का 2 से करेंगे तो माइनस का 16 होगा, बट बाहर भी माइनस है इसलिए प्लस का 16, इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसका इससे करेंगे बच्चे मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, माइनस का साइन, 3 का 1 से करेंगे 3 1 जा 3, और बाहर माइनस है तो ये 3 आ जाएगा माइनस के साथ। तो अब ये क्या बच गया बच्चे,
ये आ गया x अपॉन -8 और प्लस का 10, -8 और प्लस का 10 कितना बचेगा, माइनस का बड़ा है इसलिए, सॉरी प्लस का बड़ा है तो प्लस का 2 बच जाएगा, y अपॉन फिर 16 -15 प्लस का बड़ा है और 1 अपॉन 4 - 3 कितना आ गया, 1 आ गया। अब मैंने कहा था एक बार इसको इसके इक्वल कर दो और इसको इसके इक्वल कर दो, तो ये क्या आ गया, x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 2 आ गई। और इन दोनों को जब इक्वल करते हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, y की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी, बस ये आपका आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, ये सॉल्यूशन आ गया इक्वेशन के। इस तरीके से आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये स्टेप आपने जरूर लिख लेने हैं, 3-4 स्टेप मैंने बताए हैं आपको, ये आपने लिख लेने हैं बस, बाकी तो सिंप्लीफिकेशन है, कुछ भी नहीं है। अब हम चलेंगे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, आ गया ना भाई अतुल, आ गया अच्छे से, वेरी गुड। तो आपने चीजों को समझना है, समझते जाना है, करते जाना है, नोटबुक में अपने साथ साथ पॉइंट्स को नोट करते रहो, अच्छे से आप समझते रहो चीजों को, और कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, ताकि मुझे कम से कम पता लगे कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। इस तरीके से हम जो है करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, और कोई प्रॉब्लम आएगी तो शेयर करते जाएंगे। अब जो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है बच्चे, उसमें कह रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b does the following pair of linear equation have an infinite number of solution। कह रहा है कि आपको इक्वेशन दी हुई है 2x + 3y इज इक्वल टू 7, 2x + 3y इज इक्वल टू 7, उसके बाद कह रहा है a - b इंटू एक्स, दूसरी जो इक्वेशन है a - b इंटू एक्स, नेक्स्ट कह रहा है a + b इंटू वाई, a + b इंटू वाई, फिर कह रहा है इज इक्वल टू 3a + b - 2। ये दो इक्वेशन दी हुई हैं, कह रहा है a b की किस वैल्यू के लिए ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनके जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो बच्चे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं मनीष, क्या चेक करते हैं हम चेक करते हैं कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी तीनों के तीनों आपस में क्या होंगे बच्चे, इक्वल होंगे, जब आपका क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। यानी कि कोई भी आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो जनरल फॉर्म है a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0, a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0 हैज infinitely number of solution if, कब होगा, यदि आपका क्या हो, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, जब ये कंडीशन आएगी तब आपका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन या नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो यहां पर आपका क्या होगा कि इसके अंदर आपको a b की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो हम वही करेंगे जो ये कह रहा है, ये इक्वल कर देंगे। तो इसको आप उठा करके इधर ले आओ, यानी इसको आप उठा करके इधर लाओगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। ये 3 है उधर प्लस का था माइनस का हो गया, b प्लस का था ये माइनस का हो गया, माइनस का 2 था प्लस का हो गया, इज इक्वल टू 0, और ये 7 इधर आएगा तो माइनस का इज इक्वल टू 0, यानी कि जनरल फॉर्म में हम इसको लिख लेते हैं, तो ये आसान हो जाएगा हमारे लिए। अब हम क्या करेंगे, जब इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो क्या होगा, सो 2 अपॉन x का कोफिशिएंट a1 कितना है 2, और x का कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में क्या है a - b इज इक्वल टू किसके होगा 3 अपॉन a + b इज इक्वल टू किसके होगा -7 अपॉन क्या होगा बच्चे, ये वाला, ये सारी क्या है कांस्टेंट टर्म है, c की वैल्यू है ये पूरी की पूरी, यहाँ पे c की वैल्यू -7 है, तो यहाँ पर क्या होगा -3a - b और +2। तो ये आपके क्या होंगे, तीनों आपस में इक्वल होंगे जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, यानी ए बी की वैल्यू निकालनी। तो कैसे करेंगे बच्चे, एक बार इन दोनों को इक्वल कर दो, एक बार इन दोनों को इक्वल कर दो, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इन दोनों को जब लेंगे 2 का इससे करेंगे, 3 का इससे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपकी क्या एक इक्वेशन आ जाएगी। 2 का इससे करेंगे तो क्या आएगा 2a + 2b, ठीक है बच्चे, इज इक्वल टू 3 का इससे करेंगे 3a - 3b, ये सारे एक तरफ ले आइए, 2a 3a इधर आएगा माइनस का हो गया,
प्लस का 2b है, 3b इधर आएगा प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या आ गई, माइनस का a और बच्चे ये किसका हो गया, 3 और 2 कितना हो गया, 5b प्लस का हो गया इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन यहाँ से ये बन गई। अब इन दोनों को जब इक्वल कर रहे हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 का इससे करो माइनस का 9a, 3 का करेंगे माइनस का 3b प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 7 का इससे करेंगे माइनस 7a माइनस 7b। भाई समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बड़ा ही इजी है, बस आपने ध्यान से इन चीज़ों को समझना है। अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं फिर कह रहा हूँ कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो अब सबको एक तरफ कर लीजिए। अब ये 7a इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस का 9 है ऑलरेडी तो माइनस का 2a बच जाएगा। 7b इधर आएगा प्लस का होगा, इधर क्या है ऑलरेडी माइनस का 3b तो प्लस के 4b बचेंगे और प्लस का 6 है इज इक्वल टू 0। अब ये क्या आ गया बच्चे, इसमें से चाहो तो आप 2 कॉमन भी ले सकते हो पूरे में से, तो 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो ये क्या बचेगा माइनस का a प्लस का 2 2 जा b 2 2 जा 4 प्लस 2 3 जा 6 और वो 2 जो है जो हमने कॉमन लिया वो उधर जा करके 0 हो जाएगा, यानी ये नीचे आएगा 2 तो 0 हो गया। तो ये आ गई सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन में देखो आप किसी भी तरीके से कर दो, आपको 3 तरीके पता है। पहला तरीका क्या है, इलिमिनेशन मेथड आपको पता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पता है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी आपको पता है। तो जिस मेथड से आपको उचित लगता है उसी मेथड से आप इसको कर सकते हो। तो मैं तो इसको इलिमिनेशन मेथड से ही कर देता हूँ, माइनस a 5b इज इक्वल टू 0 और ये क्या है माइनस a प्लस 2b प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको इलिमिनेशन मेथड से करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि सेम है ना ये माइनस का साइन, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये कट गया, ये कितना बच गया माइनस का 7b, यहाँ पर बचा माइनस का 3 और इज इक्वल टू 0। तो b इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चे, 3 उधर जाएगा 7 उसके नीचे चला जाएगा, माइनस से माइनस कर। तो इस तरीके से आप एक बार चेक कर लेना, कोई इसमें प्लस माइनस के कोई चक्कर ना, गलती ना हो। तो ये चीजें आपने अब b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू निकाल दो। तो a और b की वैल्यू ही आपको फाइंड आउट करनी थी। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर दिस द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि a और b की वैल्यू जो आएगी उसके लिए जो है नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो ये आप चेक करेंगे और एक बार इसको चेक कर लेना बच्चे, आंसर में 2 3 ये हमने 6 लिया ना, यहाँ पे 3 2 6, कोई दिक्कत ना हो, मतलब प्लस माइनस आप चेक करेंगे। मेथड मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, हालांकि हमने कौन सा मेथड यूज किया है, इलिमिनेशन मेथड ही यूज किया है, ठीक है। चाहते तो आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी यूज कर सकते थे, बट क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा नहीं है तो जरूरत नहीं है। इसके बाद हम इसी का जो सेकंड पार्ट है उसमें कह रहा है बच्चे, उसमें लिखा है इसने कि फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। मतलब 2 इक्वेशन दी हुई हैं, कह रहा है जिस k की वैल्यू फाइंड आउट करो जिसके लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो कंडीशन कौन सी होती है बच्चे, कंडीशन कौन सी होती है जब नो सॉल्यूशन है, तो नो सॉल्यूशन के लिए यही इक्वेशन होंगी, हैज नो सॉल्यूशन इफ क्या होगा बच्चे, इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डजंट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये दोनों इक्वल होंगे और थर्ड पार्ट जो है वो इक्वल नहीं होगा। तो इसी तरीके से हमने करना है। तो मैं क्वेश्चन अगर लिखूं 3x प्लस सेकेंड जो पार्ट दिया हुआ 3x प्लस वाई, फिर लिखा है इज इक्वल टू 1 को मैं इधर ले आता हूं इज इक्वल टू 0। सेकेंड जो इक्वेशन दी हुई है उसमें कह रहा है कि 2k माइनस 1 इंटू एक्स, ये आपका जो है k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्लस k माइनस 1 इंटू वाई और उसके बाद कह रहा है इज इक्वल टू 2k प्लस 1। 2k प्लस 1 को आप इधर ले आओ तो दोनों माइनस के हो जाएंगे इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन दी हुई है, कह रहा है इसके लिए इसमें आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और जो इक्वेशंस हैं उसके कोई सोल्यूशन नहीं है। तो कोई सोल्यूशन नहीं है, उसके लिए कंडीशन क्या है बच्चे कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डजंट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो वही करना है हमने। अब a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू, ये क्या होगा 1 अपॉन k माइनस 1
इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे, डजंट इक्वल टू सॉरी, C1 अपॉन C2 माइनस 1 अपॉन माइनस 2K माइनस 1। इसको आपने सोल्व करना, एक बार इन दोनों को कर लो या उन दोनों को कर लो, किसी तरीके से हम K की वैल्यू जो है फाइंड आउट करेंगे। तो हम जो है फर्स्ट 2 को इक्वल ले लेते हैं। फर्स्ट 2 को हम जब इक्वल लेंगे तो K की वैल्यू क्या आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 का इससे करेंगे 3K माइनस 3, उधर 1 का इससे करेंगे 2K माइनस 1 एज इट इज, 2K को उठा करके इधर ले आइए, तो 3K में से 2K माइनस होगा, K बचेगा, ये 3 उधर चला जाएगा, प्लस का होगा तो माइनस 1 प्लस 3 तो प्लस का 2 बचेगा। तो K की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, K की वैल्यू आ गई आपकी 2 आ गई। अब आपको आप जब ये K की वैल्यू 2 कब आई है, जब हमने दोनों को फर्स्ट 2 को इक्वल किया है। तो अब हम चेक कर लेते हैं, क्या यहाँ पर K की वैल्यू रखते हैं 2 तो क्या होता है 1 अपॉन ये 2 माइनस 1 तो 1 आ गया, उधर हम K की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 2 जा 4। ये मतलब क्या है कि ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, यानी ये दोनों इक्वल होंगे, K की वैल्यू 2 रखते हैं तो ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे। यहाँ रख के देख लो K की वैल्यू क्या इनके दोनों के इक्वल आ रहा है, तो यहाँ से हम चेक कर रहे हैं तो नहीं आ रहा, 1 अपॉन 2 माइनस 1 ये तो 1 ही आ गया, ये भी 1 ही आएगा, ये क्या आएगा माइनस 1, 2 K की जगह 2 रखेंगे, 2 2 जा 4, माइनस का 4 और माइनस का 1, यानी ये आ गया 1 अपॉन 1, उधर क्या बचा माइनस 1 अपॉन माइनस 5, 1 अपॉन 5, ये इक्वल नहीं है। कहने का मतलब क्या है, ये तो बच गया आपका माइनस 1 अपॉन 5, यानी माइनस से माइनस कटेगा 1 अपॉन 5, और ये जो आ रहे हैं K की वैल्यू 2 रखने पर 1 आ रहे हैं, तो इक्वल नहीं आ रहा ना, इसका मतलब ये ठीक है। तो ये जो है K की वैल्यू आपकी क्या आ गई 2 आ गई, आंसर हो गया। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, कोई भी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस दी हुई हैं, उसमें x y z के मतलब कोई भी कांस्टेंट के साथ दे दिया, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इक्वेशंस का कह दिया कि उसने कि यूनिक सोल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है। तो तीनों कंडीशन आपको पता है, तीनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें जो है इसमें पुट करना है। बस ये नो सोल्यूशन की ये कंडीशन है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन में तीनों इक्वल हो जाएंगे, और नो यूनिक सोल्यूशन में ये दोनों डजंट इक्वल टू, बस। तो उसी अकॉर्डिंग हम इसको करते रहेंगे तो आपका आंसर आता रहेगा। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन में देख रहे हैं, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कह रहा है दोनों सिस्टम से आपने करना है, ठीक है बच्चे, तो ये आप करेंगे, खुद करेंगे। इसके बाद मैं फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन में कुछ आपको क्या दिए हुए हैं, वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है। तो वर्ड प्रॉब्लम हम करेंगे, पहले तो हमें क्या करना है, उसको अलजेब्रिक इक्वेशंस में एक्सप्रेस करना है। पहले तो हम उसको अलजेब्रिक करेंगे, उसके बाद जो भी मेथड कहता है उसी मेथड से हम कर सकते हैं उसको। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीख रहे हैं, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, 4 का हम फर्स्ट पार्ट ही देख लेते हैं। तो आप बुक में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4, इसका फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या कह रहा है बच्चे, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेज, मंथली हॉस्टल चार्जेस का एक पार्ट जो है इज फिक्स्ड, वो फिक्स है भाई, एक पार्ट तो फिक्स है। उसके बाद कह रहा है एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। कह रहा है एक पार्ट तो फिक्स है कि हॉस्टल में जो बच्चा रह रहा है उसको फिक्स चार्ज तो पे करना ही करना है। दूसरा पार्ट जो कह रहा है वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ डेज पे, कि उसने कितने दिन मेस में खाना खाया है। 10 दिन खाया तो वो पर डे का फिक्स हो जाएगा, और एक जो है चार्जेस फिक्स होगा हॉस्टल में रहने के नाम का ही। तो 2 तरह के चार्जेज हैं। व्हेन स्टूडेंट ए कोई स्टूडेंट है, टेक्स फूड फॉर 20 days, सी हैज टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्जेज, whereas a student B who takes food for 26 days pays ₹1180, यानी 1180 रुपये। एक स्टूडेंट 20 दिन रहा उसको 1000 रुपये पे करने हैं, एक स्टूडेंट 26 दिन रहा उसको 1180 रुपीज़ पे करने हैं। फाइंड द फिक्स चार्जेज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो बच्चे हमें क्या चीज़ निकालनी है, फाइंड द फिक्स चार्जेज। तो लेट द फिक्स चार्जेज, फिक्स चार्ज हमने 2 वेरिएबल लेट करने हैं। फिक्स चार्जेस हमने क्या लेट कर लिए बच्चे, x, और जो दूसरे टाइप के जो चार्ज हैं वो क्या कह रहे हैं, कॉस्ट ऑफ फूड है। एंड लेट द कॉस्ट ऑफ फूड, वो पर डे के हिसाब से है। कॉस्ट ऑफ फूड हमने कह दी वो है ₹y,
ठीक है बच्चे, ये रुपीज एक्स, बी रुपीज एक्स, बी रुपीज वाई। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो है, एक लड़का या लड़की जो भी है अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो 10 दिन रहे हैं हॉस्टल में। कितने दिन रहे अतुल? 10 दिन। तो 10 दिन में उनका उसने जो पे किया है वो 1000 रुपीज पे किया है। तो देखो बच्चों, जो फिक्स चार्जेज हैं वो तो पे करने ही करने हैं, चाहे आप 1 दिन रहो, चाहे आप 10 दिन रहो, चाहे 5 दिन रहो, चाहे 15 दिन रहो, तो फिक्स चार्जेस तो सबको पे करने हैं। तो वो कितने हैं बच्चे? एक्स रुपीज हैं। प्लस अब वो 10 डेज रही है, वो 10 डेज रही है तो 10 डेज का पर डे का चार्ज कितना है भाई? कॉस्ट ऑफ फूड पर डे है, ये ध्यान रखना, ये पर डे की है रुपीज वाई। तो 10 दिन वो रही है, एक दिन का वाई रुपए है, तो 10 दिन का कितना हो जाएगा बच्चे? 10 वाई। और टोटल कितना उसने पे किया? 1000 रुपीज पे किया। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। यानी जो टोटल हो गया ये x + 10 वाई, ये किसके इक्वल है? 1000 के इक्वल है। अब दूसरा बच्चा जो है स्टूडेंट बी, वो जो है कितने दिन रहा है? 26 डेज रही है, सॉरी ये 20 डेज रही है भाई, 10 डेज नहीं 20 डेज। दूसरा जो बच्चा है वो 26 डेज रहा है, तो फिक्स चार्जेस उसको भी पे करने हैं। 26 डेज का कितना हो जाएगा? 26y इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे? इज इक्वल टू 1180। 1180 ये इक्वेशन 2 आपकी आ जाएगी। तो टोटल 26 दिन का इतना बनता है, 20 दिन का इतना बनता है। फिक्स चार्जेस सब में ऐड करना है। और ये पर डे का चार्जेस हो गया वाई रुपीज, तो 26 डेज का 26y, 20 डेज का 20y। अब आपके पास 2 इक्वेशन आ गई, दोनों को आपने बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही हम सोल्व करते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप जो था हमारा a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखना है हमें। तो इसको मैं इधर ले आता हूँ, यहीं पे माइनस का कर दूं, इज इक्वल टू क्या बच गया बच्चे? 0, और ये इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। ये इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं इक्वेशन। नेक्स्ट स्टेप में लिखना है हमने ये। अब देखेंगे बच्चे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, यहाँ x, यहाँ y, यहाँ पे 1। x के नीचे क्या लिखेंगे? b1 b2 से शुरू करेंगे, 20 26, c1 c2 कितना? -1000 और -1180। फिर उसके बाद आपका क्या आता है? a1 a2, ये कितना? 1 1, x का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे भी 1। फिर आपका क्या आता है? b1 b2 20 26। तो बच्चे ये आ गया। अब हम क्या लिखेंगे? x अपॉन इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 का इससे, तो कितना आ गया बच्चे? माइनस में ही आएगा, 2 8 जा 16, 0 की 0 आ जाएगी, और एक 0 ये होगी, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 2 1 जा 2 और 1 3, और 2 1 जा 2, 2 36 और 100 साथ में, इज इक्वल टू सॉरी माइनस x अपॉन क्या करते हैं? इसका इससे मल्टीप्लाई, माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई, माइनस इसका इससे। तो 26 का 1000 से करेंगे तो 26000 आ गया, और ये माइनस का है। अब बाहर भी माइनस है, इसलिए हम क्या कर देंगे? यहाँ पर प्लस कर देंगे। तो बच्चे आपको समझ आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वेरी गुड। पढ़ते जाएंगे, आराम से करते जाएंगे, सीखते जाएंगे। दोबारा से आप इसको दोबारा से भी देख सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। फिर हम करेंगे y अपॉन क्या करेंगे बच्चे? इसका इससे मल्टीप्लाई, माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई। -1000 का 1 से करेंगे तो क्या आ गया? -1000, यानी ये -1000 आ गया। फिर माइनस का साइन, इसका इससे करेंगे -1180, तो प्लस हो जाएगा क्योंकि 2 बार माइनस आ गया, इज इक्वल टू 1 अपॉन इसका इससे 26 माइनस इसका इससे 20। बस इसको हम करेंगे बच्चे, ये आ गया x अपॉन, ये कितना हो गया? प्लस का बड़ा है इसलिए प्लस का बचेगा, तो कितना बचेगा? 26000 में से 23600 माइनस होगा, तो ये बचेगा आई थिंक 2400। प्लस का बड़ा है इसलिए प्लस का बच जाएगा, इतना ही बचेगा भाई। ठीक है, समझ में आ रही है बात? उसके बाद y अपॉन ये कितना बचेगा? प्लस का बड़ा है, प्लस का 180, और इज इक्वल टू 1 अपॉन 26 में से 20 का तो कितना बचेगा बच्चे? 6। एक बार इसको इसके इक्वल कर दीजिए, एक बार इसको इसके इक्वल कर दीजिए, तो करेंगे तो क्या आएगा बच्चे? x अपॉन 2400 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, तो 26 400 उधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2400 डिवाइड बाई 6, कितना आ गया? 400। तो फिक्स चार्जेस कितने आ गए? x की वैल्यू 400 रुपये। 400 फिक्स चार्जेस है, सब कोई पे करने हैं। अब y की वैल्यू यहाँ से निकालो, y अपॉन 100 इज इक्वल टू 180 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 180 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाई 6, क्या आ गई बच्चे? 30। तो पर डे के चार्जेस क्या आ गए? 30, और लिख दीजिए। सो द फिक्स चार्जेस आर कितना है? 400 एंड पर डे
फूड चार्जेस कितना आ गया 30। आप फाइंड आउट करोगे, देखो 400 प्लस 20 का 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 600 हो गया, 400 600 कितना हो गया 1000। तो इसका मतलब हमारा क्या है, सही हमने किया है। इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज को करते जाना है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने शेयर करना है, कमेंट करना है, बताना है मुझे। एक क्वेश्चन अब इसका हम 5th पार्ट और करेंगे बच्चे, उसके बाद जो है बाकी क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे और जो प्रॉब्लम आएगी वो जो है हमारे साथ शेयर करेंगे, बताएंगे। कोई दिक्कत है तो आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करिए, मैं आपको उसका रिप्लाई भी करूँगा। तो आप मुझे बता सकते हैं, जब तक आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताएंगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद हम एक क्वेश्चन इसका और लेते हैं 5th पार्ट, उसके बाद एक्सरसाइज आप खुद करेंगे। ये 5th पार्ट में कह रहा था एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है बच्चे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। पता है ना आप सभी को, पता है अतुल, है पता है भाई, मोनू तुम्हें भी पता है, वेरी गुड। तो ये कह रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस हो जाता है 9 स्क्वायर यूनिट कब, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। कह रहा है लेंथ को 5 यूनिट रिड्यूस कर दें, कम कर दें, और ब्रेथ को बढ़ा दें। फिर कह रहा है इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की डायमेंशन आपको निकालनी है। डायमेंशन मतलब साइड्स, भुजाएं, लेंथ और ब्रेथ। तो लेट द लेंथ एंड दोनों ही लिख लो एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स एंड वाई। हमने क्या ले लिया, रेक्टेंगल, और जो रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ है वो एक्स और वाई यूनिट ले ली हमने। अब जो है अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या दी हुई है, जैसे कंडीशन कह रहा है वैसे वैसे हम करते जाएंगे। तो ये कह रहा है जो एरिया है रेक्टेंगल का पहली लाइन में ही वो कम हो जाता है 9 स्क्वायर यूनिट कब, जब हम लेंथ को 5 यूनिट कम कर दें, रिड्यूस कर दें, और ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ा दें। लेंथ को हम 5 यूनिट क्या कर दें, लेंथ को हम 5 यूनिट रिड्यूस कर दें। लेंथ कितनी है बच्चे हमारी, x है, x को हम 5 यूनिट रिड्यूस कर दें, मतलब कम कर दें, माइनस कर दिया हमने, x माइनस 5। और कह रहा है ब्रेथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दें। ब्रेथ क्या होगी बच्चे, y है, और y को हम 3 यूनिट बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, तो ये आ गया। अब कह रहा है जो एरिया जो आएगा ना वो क्या आएगा, 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। पुराना एरिया क्या होगा, x लेंथ है, y क्या है, ब्रेथ है। तो पुराना एरिया जो है वो क्या है, x इंटू वाई। वो कह रहा है अब नया जो एरिया आएगा ना इन दोनों से, लेंथ इंटू ब्रेथ से, वो किसके इक्वल होगा, 9 स्क्वायर यूनिट जो है कम हो जाएगा पहले वाले से। समझ में आ गई बात, कंडीशन समझ में आ गई। लेंथ को 5 यूनिट डिक्रीज रिड्यूस किया, ब्रेथ को 3 यूनिट इंक्रीज किया, तो कह रहा है जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो 9 स्क्वायर यूनिट डिक्रीज हो जाता है। तो एरिया ये होगा, यहाँ से यहाँ पर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स इंटू वाई। तो ये 9 स्क्वायर जो है 9 स्क्वायर यूनिट डिक्रीज हो गया, कम हो गया, रिड्यूस हो गया। और ये रिड्यूस की थी ये जब हमने क्या की थी, इंक्रीज की थी। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो इसका इससे, एक्स का वाई से करेंगे एक्स वाई, एक्स का 3 से करेंगे 3x, फिर -5 का y से -5y, -5 का 3 से तो माइनस का 15 इज इक्वल टू क्या है बच्चे, xy -9। तो करते जाएंगे, देखो xy इधर भी प्लस का, इधर भी प्लस का, इसको उठा करके इधर लाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी ये कट जाएगा xy से xy। क्या बचा बच्चे, 3x - 5y। 9 को आप इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा, माइनस का 15 है, प्लस का 9 है। बताओ बच्चे क्या बचा, बोलो बोलो, शाबाश। -15 + 9 तो माइनस का 6 बचेगा, इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब सेकंड कंडीशन पढ़ेंगे बच्चे। सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें, x + 3 हो गया, एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट, उसको भी इंक्रीज ही किया है, ब्रेथ को 2 यूनिट, तो y + 2 इंक्रीज कर दिया। तो कह रहा है एरिया जो है xy
वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है 67 स्क्वायर यूनिट, प्लस में 67 ये आ गया बच्चे। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये XY प्लस का 2x प्लस 3y प्लस 6, उधर क्या है बच्चे XY प्लस 67। देखो XY कट गया, क्या बचा बच्चे 2x प्लस 3y, 67 इधर आएगा, माइनस का हो गया, माइनस का बड़ा है इसलिए माइनस का 61 बच जाएगा बच्चे। तो ये इक्वेशन 2 आ गई। अब इसको हम कैसे करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही कर लेते हैं। वैसे आप किसी भी मेथड से करना चाहो कर सकते हो, जब तक आपको स्पेसिफाई नहीं करता कि आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही यूज करना है। तो आप लिखेंगे x, यहाँ क्या है a1 क्या है बच्चे, सॉरी b1 से करेंगे -5, b2 क्या है 3, फिर c1 क्या है -6, फिर c2 कितना -61, यहाँ y लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो फिर b1 b2 c1 c2, फिर a1 से शुरू करेंगे। a1 कितना है बच्चे 3, a2 कितना है 2, फिर b2 -5 और ये कितना है 3। अब कर दीजिए मल्टीप्लाई इसका इससे, इसका इससे, तो x अपॉन क्या आ गया, इसका इससे करेंगे, दोनों माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो पता है ना सभी को, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 और 305, माइनस 3 का -6 से करेंगे -18, लेकिन बाहर भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू y अपॉन इसका इससे करो, -6 2 जा 12, माइनस का साइन, -61 का इससे करेंगे तो -183, लेकिन बाहर भी माइनस है इसलिए +183, इज इक्वल टू 1 अपॉन इसका इससे करो बच्चे, 3 3 जा 9, -5 2 जा 10, माइनस का आएगा लेकिन बाहर भी माइनस है प्लस हो जाएगा। तो बच्चे क्या आ गया, ये x अपॉन 305 और 18 को हम ऐड करते हैं तो किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का ही रहेगा 323। y अपॉन बच्चे क्या आ गया, 183 में से 12 माइनस हो जाएंगे, प्लस का बड़ा इसलिए प्लस का बचेगा, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, 8 - 1 कितना आ गया 7, 171 इज इक्वल टू 1 अपॉन 90। अब फिर हमने क्या करना है बच्चे, सोल्व किया तो इसको इसके इक्वल कर दो, इसको इसके इक्वल, तो यहाँ से इन दोनों को जब इक्वल करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 323 डिवाइड बाई 19, इसको काट दीजिए, 19 1 जा 19, क्या बचेगा, ये बचेगा 13 और 133 आ गया, 133 तो कितने पे कटता है ये 19, 7 जा होता है, 7 जा 1, तो x की वैल्यू 17 आ गई। यहाँ से इन दोनों को करोगे तो 171 ऊपर आ जाएगा, ये 9 पे कट गया, y की वैल्यू 9 आ गई, x की वैल्यू 17, तो 100 लेंथ कितनी आ गई 17 यूनिट और ब्रेथ कितनी आ गई 9 यूनिट। तो बच्चे मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो एक बार इसको फिर से देखिए, वीडियो को ध्यान से समझिए, और जिस जिस क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी आपकी इस एक्सरसाइज की, वो प्रॉब्लम के साथ हम मिलते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।